हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट स्किल ऑफ माइंड विच इज़ नोन एज क्रोशे। एंड आई नो ये चीज़ पहले इतनी कॉमन नहीं थी, बट अभी हालांकि पता नहीं क्यों बट बहुत ही ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट जगने लगा है अबाउट क्रोशेटिंग, हाउ टू क्रोशे स्टफ एंड कैसे चीज़ें बनाते हैं। एंड आपने देखा होगा इंस्टाग्राम या स्टोरीज पे भी कि लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ कुछ बनाते हैं खुद से, वूल से निट करके। सो मैं भी क्रोशे करती हूँ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर जितने से। एंड मैं आप सबको इंस्पो देना चाहती हूँ अबाउट इफ़ यू वांट टू ट्राई क्रोशिंग, तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जो आप बना सकते हो एज अ बिगिनर। सो एज अ बिगिनर ऑल्सो, एंड ऑल्सो जो जो चीज़ें मैंने बनाई है मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। ठीक है तो क्रोशे में सबसे पहले मैंने बनाना चालू किया था। पता नहीं मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले जागा था टॉप्स बनाने में, लाइक ऊपर के टॉप्स एंड टी शर्ट्स बनाने में। मेरे को था कि मैं पहले ये बनाऊँ। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा है कि क्या मैं खुद से कपड़े बना सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मैं टी शर्ट्स बनाऊँगी। एंड लाइक इट इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, लाइक अगर तुम बिगिनर हो तो यू शुड ऑनेस्टली स्टार्ट विद सम फ्लावर्स और समथिंग, तो वो ईजी रहता है। बट मैंने टी शर्ट से ही चालू किया था, तो आई एम गोइंग टू शो द फर्स्ट थिंग दैट आई मेड। So this was the first top that I made. Wait, okay. This is the first top that I knitted. You can see it is backless. बांधने का होता है पीछे, and this is it. ये था मेरा फर्स्ट चीज़ जो मुझे बनानी थी, तो ये मैंने बनाई थी एंड ये मैंने थाईलैंड में पहनी भी थी। सो लाइक आई नेवर थॉट दैट मैं ऐसे खुद से कुछ बना के पहनूंगी कहीं पे। तो मतलब मैं तो बहुत खुश थी कि भाई मैंने खुद से एक अच्छा सा टॉप बनाया है एंड आई हैव worn it. So if you also want to try, see it's okay if आपको ऐसा है कि नहीं मैं स्टार्ट करती हूँ टॉप से ही स्टार्ट कर दूँगी, एंड इफ़ यू थिंक आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सब चीज़ों में, तो गो फॉर अ टॉप। इवन दिस इज़ ईजी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इट जस्ट हैड चेन्स एंड सिंगल क्रोशेज, एंड आपको पता होना चाहिए आपके मेजरमेंट के हिसाब से करो। एंड दिस इज़ स्ट्रेचेबल, तो उस हिसाब से भी देखना, इसलिए मैंने बैकलेस बनाया ताकि मैं खुद से बांध सकूँ। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई मेड। Another thing that I made was again a top, this green top. This also I wore in Thailand, and ये मतलब ऐसे ट्यूब टॉप है एंड इधर उसकी स्ट्रिंग्स है जो ऐसे ऐसे बंधेगी, ऐसे है। एंड दिस वुड बी होल ट्यूब टॉप लाइक दिस। तो ये मैंने बनाया था, ये जो मैंने ब्राउन टॉप बनाया था उसके बाद ही मैंने ये बनाना चालू किया था, क्योंकि मैं ट्रिप प्लान करी थी तो मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं बनाऊँ ये सब खुद से। तो दिस वॉज द सेकेंड टॉप दैट आई निटेड, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है एंड आई जस्ट लव्ड हाउ इट वॉज लुकिंग ऑन मी जिस दिन मैंने पहना था। And again next I have another top which is this one. ये भी मैंने काफ़ी पिंटरेस्ट में देखा था, लोग ऐसा पहन रहे थे, नेट वाला पूरा टॉप। लाइक आई जस्ट वोर अ वाइट कलर का ट्यूब टॉप इनसाइड, एंड उसके ऊपर आई पेयर अप विद दिस टॉप विच आई मेड। इट इज़ पूरा नेट नेट नेट, एंड ये काफ़ी अच्छा दिखता है पता है, तो इवन यू कैन ट्राई दिस। एंड ये एक्चुअली सारे ही टॉप्स उस हिसाब से मैं बनाती हूँ कि बनाते बनाते आई जस्ट पुट इट ऑन माई सेल्फ, एंड मुझे कितना तक चाहिए, कितना मेजरमेंट चाहिए। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो कि मेजर टेप ले लो और खुद से मेजर कर लो अपने जितने भी शोल्डर्स है, बस्ट एंड ऑल, एंड देन मेक इट। आइदर बनाते बनाते खुद पे ट्राई कर लेना। नेक्स्ट पता नहीं जब मैं ये टॉप बना रही थी ना, तो ये समर आई टर्न प्रिटी का बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्रेज़ बढ़ रहा था, एंड एवरी वन वॉज लुकिंग वो वैसा, एंड एवरी वन वॉज
लाइक ऑब्सेस्ड विद अ टॉप दैट बेली वोर एक बार. तो आई वाज लाइक कि क्यों ना इस चीज़ का मतलब जैसे उसने जो पहना है वैसा मैं बनाऊँ. तो इसीलिए आई मेड दिस टॉप लाइक वेट. हाँ, ये टॉप इट इज़ लाइक अ बेली इंस्पायर्ड टॉप जो पूरा मैंने ग्रैनी स्क्वेयर्स बनाए थे ऐसे वाले एंड आई जस्ट स्टिच्ड देम टुगेदर एंड ये टॉप ऐसे लगते हैं. आई हैव नॉट वर्न इट एक भी बार अभी तक बट देखते हैं मैं पहनूंगी कभी आगे. तो ये भी मैंने बनाया था तो ये भी बहुत क्यूट है एंड इट लुक्स नाइस बट ठीक है देखते कब पेयर करूँ मैं ये. लास्ट टॉप दैट देयर इज ऑल्सो वन मोर टॉप बट पता नहीं मुझे वो मिल नहीं रहा है एंड आई ट्राई टू फाइंड इट बट नहीं मिल रहा है. बट ठीक है आई शो एक पिक्चर उसका जो मैंने बना के पहना था वो. एंड उसके बाद दिस इज़ द रिसेंट टॉप दैट आई मेड एंड इस चीज़ में मुझे इतना मेहनत लगा है एंड इट इज़ लाइक अ रियली गुड टॉप जो तुम्हें देख के लगेगा नहीं कि शायद ये मतलब निट किया गया है बट या दिस वॉज द रीसेंट टॉप दैट आई मेड. इसमें लेजिट इतनी मेहनत लगी है बिकॉज आप देखोगे पता है ऐसे सारे टॉप्स में ये कप वाला सिस्टम बनाना होता है पहले. तो दिस वॉज द कप वाला पूरा पार्ट दैट आई हैड टू मेक. देन द बैक एंड ये इतना फाइन स्टिच है ना कि ऐसा ही मुझे बहुत मेहनत लगी है इसमें. एंड दीज आर द रफल पार्ट एंड फिर आगे ये जो है वो भी पूरा रफल है. इट्स नॉट लाइक नॉर्मल बॉर्डर इट इज़ अ रफल बॉर्डर एंड ये भी पूरा ये बनाने में टाइम लगा. तो मतलब दिस टॉप रियली टुक अ लॉट ऑफ टाइम बट ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है ये क्योंकि मैंने एक बार पहना था एंड इट लुक्ड रियली गुड. बस ये है कि अगर आपको ज़्यादा डीप नहीं पसंद है डीप नेक नहीं पसंद है तो डोंट मेक इट बिकॉज दिस इज़ क्वाइट डीप. तो वैसा है बट ठीक है कोई बात नहीं. हमने एक दो बार मतलब मैंने एक दो बार पहना है तो फाइन. अगर आपको ठीक लगता है तो यू कैन वेयर कभी कभी ऐसा. ओके सो आफ्टर मेकिंग दिस टॉप मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि मुझे एक टोट बैग बनानी है. सो आई मेड दिस टोट बैग जिसको मैंने ऐसे मैं देख रही थी टोट बैग ट्यूटोरियल एंड आई फाउंड दिस वन जहाँ ये पूरा मस्त पैटर्न एकदम ये नॉर्मल स्टिचेस है. देन दीज आर मैश स्टिचेस एंड ये पूरा ब्रेड सिस्टम बना रखा है सी एंड आई फाउंड इट सो क्यूट. एंड उसके साथ साथ मैंने ये भी बना लिया एक मिनी ऑक्टोपस. ये एक मिनी ऑक्टोपस आई मेड. वेट यार फोकस क्यों जा रहा. हाँ तो ये ऑक्टोपस भी मैंने इसके साथ बना लिया था जो मैं इस बैग पे से लटकाने वाली हूँ. एंड दिस इज़ द टोट बैग. तो ये एक्चुअली मैं इसमें सोच रही थी मैं अंदर ना क्लॉथ स्टिच करवा दूँगी ताकि व्हेन आई कीप एनीथिंग तो ऐसे एकदम सिक्योर्ड रहे और निकले ना. तो आई लव्ड हाउ इट टर्न्ड आउट. मतलब बहुत सही बनी थी ये टोट बैग. एंड उसके बाद पता नहीं अभी वापस इंस्टाग्राम पे ट्रेंड तो आते ही रहते हैं. तो और एक ट्रेंड आया था वेयर एवरीवन वाज मेकिंग दैट फ्लावर बुके दैट फ्लावर ब्लैंकेट टाइप्स. वो वाले छोटू वाले फिर बड़े वाले फिर इतने ही बड़े बना रहे थे लोग. बट आई मेड अ मिनी वन लाइक सी यू कैन सी इट्स अ कोस्टर टाइप थिंग बट नाउ वेट. Now it's a bouquet. Well, it's really cute, but at the same time, it requires a lot of time. I don't know. This is such a mini thing. और मुझे ये बनाने में कितना टाइम लगा है भाई. मुझे लगा कि क्योंकि आई क्रोशे बहुत टाइम से एंड मेरी स्पीड है क्रोशेइंग में ठीक है. बट व्हेन आई वाज मेकिंग दिस थिंग मुझे लगा कितना ही टाइम लगेगा. तो मैंने बनाना चालू किया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया तो मुझे लगा कि 1-2 घंटे में बन जाना चाहिए ठीक है. बट दिस टुक सो मच टाइम लाइक 3-4 घंटे 5 घंटे. मैं तो दूसरे दिन तक भी स्ट्रेच कर लिया बिकॉज आई वाज सो बोर्ड. क्योंकि लाइक व्हेन यू मेक दिस सर्कल ईजी है ठीक है. सर्कल मैंने बना लिया
उसके बाद ये जो रोजेस आप देख रहे हो ना, ये रोजेस पहले मुझे स्टिच करने थे, फिर अलग से रखने थे, और मैंने इतने सारे रोजेस स्टिच किए पहले, फिर उसके बाद उनको जोड़ा है मैंने साथ में। मतलब ये आपका बहुत टाइम लेगा। मैंने सोचा था मैं मस्त 3 ऐसे बनाऊंगी और सबको ऐसे ऐसे बास्केट में रख दूंगी, ऐसे छोटा सा बास्केट भी स्टिच कर दूंगी मैं। बट आई वाज सो बोर्ड आफ्टर मेकिंग दिस वन थिंग कि मैंने दूसरा तीसरा बनाया ही नहीं है। तो लाइक आई फाइंड दिस क्यूट, एंड मैंने सोचा कि मैं कृष्ण भगवान के नीचे ऐसे आसन के हिसाब से ऐसे बिठा दूंगी। तो मैंने अभी के लिए तो वैसे ही रखा है उसको, क्योंकि मैंने आगे का कुछ बनाया नहीं था। बट लाइक सी, अब जैसे दिस इज़ अ कोस्टर, now I fold it like this and ऐसे ऐसे circle कर लिया, and now it's a mini bouquet, rose bouquet, and this is like really cute. तो मतलब मुझे बहुत पसंद आया ऐसे छोटू सा। And again next I have this rose मैंने भी ये स्टिच किया था, एंड लाइक थोड़ा लूज हो गया है इधर से थोड़ा, बट कोई बात नहीं। मैं सोची थी इसको मैं फेविक्विक से मतलब चिपका दूंगी, बट दिस इज़ द रोज़। ये भी इतना ज़्यादा मस्त बना था ना। तो ये सब एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में जब बनाती थी ना, तब मैंने ये सब बनाना चालू किया था, एंड ये मतलब बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ था। एक्चुअल रियल रोज़ ही लगता है ये। एंड नेक्स्ट इज़ द सनफ्लावर, जो आपको पता ही है, ये भी स्टिक करना पड़ेगा बट हाँ, सनफ्लावर ये भी बनाते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। मतलब एज अ बिगिनर ऑल्सो पीपल प्रेफर टू मेक दी सनफ्लावर्स बिकॉज दे आर सो क्यूट एंड जस्ट लुक एट देम। तो मुझे ये सारी चीज़ें इतनी सारी पसंद आई थी, एंड मैंने बहुत सारा मतलब ऐसे स्टिच वगैरह किया है। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा सारा क्रोशे कलेक्शन अच्छा लगा हो, एंड अगर आप चाहते हो कि आप नया ये स्किल सीखो, तो आपको भी इंस्पो मिले होंगे कि हाँ मैं ये बना सकती हूँ, मैं ये बना सकती हूँ, या मैं ये बना सकता हूँ। बिकॉज लाइक बॉयज़ ऑल्सो क्रोशे, लाइक आई डोंट नो ये क्यों सिर्फ लड़कियों के साथ उन लोग ने ऐसे जोड़ के रखा है, पर नहीं, इवन बॉयज़ डू क्रोशे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लव्ड इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।